नावल सुन साइयां। मारा शाह उस वक्त सुबह के 10 बजे अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। स्टाइलिश सी लाइट ग्रीन कलर की लॉन्ग शर्ट के साथ कीपरी पहने वो चेयर के साथ टेक लगाए सोचों में गुम थी, जबकि पैरों में ब्लॉक हेलर्स पहनी हुई थीं। पाकिस्तान के रहन सहन के मुताबिक मारा शाह ने खास तौर पर अपनी ऑफिस वार्डरोब माला शाह से डिजाइन करवाई थी ताकि हर चीज परफेक्ट लगे। अमेरिका रहते हुए भी मारा शाह और माला शाह की ड्रेसिंग कभी बुलट नहीं हो पाई थी, क्योंकि हाशिम शाह ने इनकी तीनों की तरबियत पर खास तौर पर तवज्जो दी थी। इनका हर ड्रेस एलिगेंट और स्टाइलिश जरूर होता था, लेकिन बुलट नहीं होता था। दोपट्टा ओढ़ने में वो अभी तीनों नाकाम थीं, जबकि हवेली में हल्की फुल्की ड्रेसिंग के तौर पर वो तीनों ओवर साइज टी शर्ट्स के साथ खले ट्राउजर में नजर आती थीं। इस चीज की आदत उन तीनों को अमेरिका से पड़ी थी, और ये आदत यहाँ आकर भी नहीं छूटी थी, जिस पर हवेली के किसी मर्द ने इन्हें नहीं टोका था, क्योंकि हवेली के सब मर्द उनको पुरसुकून रखना चाहते थे। आज इसका ऑफिस का पहला दिन था। इस दिन के लिए वो कल रात तक बहुत पुरजोश थी, पर अरमान शाह की कल रात की हरकत ने मारा शाह के हवास पर बर्फ जमा दी हुई थी। ऑफिस आकर भी वो काम नहीं दिल नहीं लगा पा रही थी। रह रह कर उसे कल रात के फसूखेज लम्हात याद आ रहे थे, जब वो अचानक निकाह के बाद पहली बार इसके इतने नजदीक आया था, वरना पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इन दोनों का निकाह बचपन में हुआ था, इसलिए वो दोनों ही अपने इस रिश्ते से बाखूबी वाकिफ थे। लेकिन दोनों की तो में की आदत की वजह से उन दोनों की कभी बिन नहीं पाई और न ही वो कभी एक दूसरे के साथ नॉर्मल बात कर पाए थे। इसलिए जवानी की दहलीज पर कदम रखकर भी वो एक दूसरे को दूर महसूस करते थे। हाथों में चेहरा गराते हुए मारा बेइख्तियार अपने सर को थाम गई। कमीने इंसान ने मेरा आज का पूरा दिन बर्बाद करके रख दिया। अपनी खराब हालत पर झुंझलाहट से वो दांत पैसते हुए बोल उठी। कल रात अरमान शाह के कमरे से जाने के बाद वो कितनी देर सुन लेटी रही थी। रह रह कर वो आग सा लमस इसके जिस्म में खून की गर्दिश तेज करने का सबब बन रहा था, इसलिए वो कल रात सो भी नहीं पाई थी। वो जब भी सोने के लिए आंखें बंद करती थी, ख्यालों के पर्दे में फिर वो ही मंजर नजर आता था, जब वो इसके इंतहाई नजदीक था। मारा कल रात से अब तक कोई 1000 मर्तबा अपने होंठों को छू बैठी थी। आज सुबह नाश्ते पर भी वो दोनों एक दूसरे से नजरें चराते रहे थे, जबकि मारा तो मजबूरा वहां बैठी हुई थी, वरना बस नहीं चल रहा था कि खुद को इसके सामने से कहीं गायब कर लेती। हाशिम शाह उसे ऑफिस छोड़कर चला गया था, लेकिन यहाँ पर आकर भी इसका दिमाग कल रात की तरफ ही भटक रहा था। शहद रंग बालों को लोज करल्स डालकर पीछे खिला छोड़ा गया था। बालों को पीछे करते वो सीधी होकर बैठ गई। माथे को मसलते हुए मारा ने अपने लिए काफी मंगवाई थी। 5 मिनट बाद इसका मैनेजर एक फाइल उठाए अंदर दाखिल हुआ। मीम ये नींद पर जैकेट की फाइल है, आप इसको एक दफा रेड आउट कर लें। काशिफ ने मारा के सामने फाइल रखते हुए कहा तो मारा सर हिलाते हुए फाइल देखने लगी, जबकि काशिफ की नजरें मारा के चेहरे से उलझ गई थीं। काशिफ को वहां खड़े अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि ऑफिस का दरवाजा जोरदार झटके में अचानक खिला तो वो दोनों हड़बड़ा कर दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां मैरून 3 पीस सूट में अपनी डीशिंग पर्सनैलिटी के साथ डार्क गिरे आंखों में हद दर्जा संजीदगी लिए अरमान शाह मजबूत कदम उठाते हुए अंदर दाखिल हुआ था। अरमान शाह को वहां देखकर जहां मारा शाह के चेहरे में सुर्खियां घले वहीं काशिफ हलक तक कड़वा हो गया था। अरमान शाह की मौजूदगी में न सिर्फ काशिफ बल्कि ऑफिस के बहुत से लोगों का हलक कड़वा होने लगता था, क्योंकि अरमान शाह काम के मामले में काफी सख्त था। मारा शाह के ऑफिस ज्वाइन करने से पहले वो यहाँ की एक एक चीज को तरतीब दे चुका था, ताकि मारा को काम करने में कोई मसला ना हो। मारा की गैर मौजूदगी में वो यहाँ टाइम देता रहा था, और इस बात से इसकी मनकुहा सच में बेखबर थी। इसे अभी तक यही लगता था कि हाबील शाह और आलम शाह इसकी मदद करते हैं, लेकिन असल में अरमान शाह यहाँ पर ज्यादा काम संभाल रहा था। हाशिम शाह ने उसे वाज़ेह किया था कि मारा शाह के साथ अपने मामलात बहाल करना अरमान शाह की जिम्मेदारी है, क्योंकि सभी इनके 36 के अकड़े से वाकिफ थे। इनकी रुखसती से पहले पहले हाशिम शाह इनके बीच सब नॉर्मल चाहता था। मारा शाह तो अपने चाचों को अरमान शाह की मदद लेने से मना कर चुकी थी, लेकिन अरमान शाह चाहकर भी उसे अकेले काम नहीं करने देना चाहता था, इसलिए दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ पर उसे देखने चला आया। लेकिन यहाँ पर आकर ग्लास वॉल से जब काशिफ उसे ऑफिस के अंदर नजर आया तो इसका खून खोल उठा, क्योंकि वो साफ तौर पर मैनेजर की नजरें मारा शाह पर महसूस कर सकता था। उसी लिए गुस्से में उसने धमाके की तरह दरवाजा खोला था। आउट।
अरमान शाह ने करीब आते उंगली से काशिफ को बाहर निकलने का हुक्म दिया तो काशिफ अंदर ही अंदर जब्त से मारा की तरफ देखने लगा था। तुमने सुना नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ? अरमान शाह गरजते हुए फिर बोला तो मारा शाह ने इसके गुस्से पर उलझाते हुए काशिफ को बाहर जाने का इशारा किया, जिस पर काशिफ जब्त से ऑफिस से बाहर चला गया। जाते हुए डोर बंद करके जाना। काशिफ के दरवाजे तक पहुंचने पर अरमान शाह ने भारी लहजे में उसे दूसरा हुक्म दिया तो काशिफ के अंदर गुस्से का वबाल उठा। मजबूरा वो दरवाजा बंद करते निकलता चला गया था। काशिफ के दफा होने पर अरमान शाह ने रिमोट उठाकर पर्दे बराबर किए तो मारा उलझन से इसकी कार्रवाई देखने लगी। उठो यहाँ से। अरमान शाह पर्दे गिराने के बाद घूमकर इसकी तरफ आते रौब से कहा तो मारा अपनी असबिल्लो आंखें फैलाते हुए इसकी तरफ देखे गई। मसस अरमान शाह सुनाई नहीं दे रहा किया। अरमान ने फिर गरज कर उसे चेयर से उठने का कहा था, जो हौनकपन से इसकी तरफ देखे जा रही थी। अरमान के गरजने पर वो उछलकर अपनी जगह से खड़ी होकर दूर होने लगी तो इसकी कलाई पकड़कर अरमान ने चेयर अपनी तरफ घुमाकर बैठते हुए मारा शाह को कलाई से अपनी तरफ खींचते हुए गोद में बिठाया तो इसकी इस हरकत पर मारा शाह की असबिल्लो आंखें बेयकीनी से बड़ी हो गईं, जबकि अरमान शाह ने पूरे हक से इसकी कमर में हाथ लपेटते हुए उसे खुद के करीब करते इसके पांव हेलस से आजाद दिए थे। इस मोमी वजूद को छूते ही अरमान शाह को एक सुकून अपने अंदर दौड़ता हुआ महसूस होने लगा था। कल रात की जरा सी नजदीकी बेचैनी में बदलते हुए अरमान के हवास जुड़ गई थी। वो सुबह से अपने ऑफिस में काम में दिल लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस रीढ़ दिल को फिर से वो ही नरम होंठ चाहिए थे जो कल रात पहली बार नसीब हुए भी तो वो ठीक से महसूस नहीं कर पाया था। अभी थक हार कर वो यहाँ आने लगा तो हाशिम शाह ने उसे मना करना चाहा था ताकि मारा शाह को देखकर चढ़े ना, लेकिन अरमान अपने कुंवारे चाचू को ये नहीं बताया पाया था कि कल रात से इनकी भांजी और भतीजा आदमी झुलस रहे हैं और इसके बड्डी को बिजनेस के सिवा कुछ और सूझ नहीं रहा। हाशिम की पूरी बात पर अरमान मुंह टेढ़ा करते उनको अजली संजीदा अंदाज में सुनाते निकला था कि अब सच में शादी कर लें ताकि अपा को अपने भतीजों की जवानी की समझ आ सके। फरमान के इस मशवरे पर हाशिम ने घुमाकर फाइल इसकी कमर पर दे मारी तो वो सीकरता वहां से भाग निकला था। ततक तमम, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो मान? इसकी कल रात के बाद इस हरकत पर मारा फिर घूम गई थी। वो तेज होती धड़कनों के साथ बामुश्किल इसकी गोद का करब सहा रही थी, जबकि जिस्म की लर्जिश एक बार फिर शुरू हो गई थी। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी मलकियत हो मेरो, इसलिए तुम पर फर्ज है कि तुम हर वक्त बस मुझ में खोई रहो। इसके शहद रंग बालों में चेहरा छुपाते हुए वो भारी लहजे में बोला तो मारा कांपते हाथों से टेबल को थाम गई। अपने सवाल के बदले में इस उल्टे जवाब पर इसका दिल कर रहा था कि वो अपनी खराब हालत पर चला उठे, पर ऑफिस का ख्याल करती वो जब्त करने लगी। मान, तुम कल रात से अपनी हद क्रॉस कर रहे हो। उसे अपने बालों में चेहरा छुपाते देखकर वो सुर्ख चेहरे समेत दबी दबी आवाज में बोलने लगी थी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कल रात वाली हद में आज फिर फूल जाऊं? मारा की गर्दन को जकड़ कर अपने करीब करते वो सुर्ख आंखों से जवाब में बोला तो मारा डर कर इसकी डार्क गिरे आंखों को देखे गई जो इस वक्त हद से ज्यादा सुर्ख हो रही थीं। बोलो ना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कल रात की हद आज भी भुला दूं? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम आज भी मेरी आहोश में कामते हुए बुत बिन जाओ और मैं जरा सी अपनी मनमानी कर लूं? क्या मैं अभी फिर वैसा कर लूं? अरमान शाह ने इसकी आइस बिल्लो आंखों में अपनी गिरे आंखें गाड़ते हुए भारी आवाज में पूछा तो मारा शाह सटल होती चली गई। मारा शाह के सटल होने पर अरमान शाह के होंठों पर जरा सी मुस्कुराहट नमूदार हुई तो वो अपने लब इसके कामते हुए होंठों के करीब कर गया, जिस पर मारा शाह ने इसके कंधों पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत कर दी। दोनों के लब करीब हुए तो अरमान शाह के अंदर जहां भरपूर तलब अंगराई लेकर पैदा होने लगी, वहीं दूसरी तरफ मारा शाह के होंठ खुश्क पड़ने लगे थे। इसके जिस्म की लर्जिश तेज होती जा रही थी, जबकि दोनों के दिल की धड़कन तेज होती इनके कानों में गूंजने लगी तो अरमान शाह हर सोच को भाड़ में झोंक कर अपने इनाबी सुर्ख होंठ इसके होंठों से जोड़ गया। लमस से लमस मिला तो मारा शाह लंबा सांस लेती आंखें बंद कर गई। इसके लड़खड़ाने पर अरमान शाह ने इसकी कमर में बाजू लपेटते हुए उसे सहारा दिया था, जबकि अपने होंठों से इसके होंठों को खोलते हुए उसने नरमी से इसकी सांसों में अपनी सांसें ढीली तो मारा एकदम होश में आती पीछे हो गई। नहीं, तुम हद से बढ़ रहे हो मान। नफी में सर हिलाते हुए वो इसकी गोद से निकलने लगी तो अरमान शाह उसे फिर खींचते हुए बिठा गया था। मारा लहरा कर एक बार फिर इसकी गोद में गिरी तो अरमान शाह उसे पीछे गिरा कर झकते हुए इसके होंठों पर झुक गया था, जिस पर मारा की आंखें बाहर निकलने को बेताब हुई थी।
अरमान शाह ने जरा सी शिद्दत से इसके होंठों को सिक किया तो वो इसकी बेबाकी पर काम कर जिस्म ढीला छोड़ गई, जिस पर अरमान 5 मिनट तक इसके होंठों को अपने लबों में उलझाते हुए इन्हें महसूस करने में लगा रहा था। कुछ लम्हों बाद मारा की हालत पर अरमान शाह उसे ऊपर उठाते हुए इसके माथे के साथ माथा टिका गया था। मेरी यही कोशिश है कि जिस कपल के सीनज लिखूं उनको एक दो अक्सात में जरा तफसील से बयान करूं ताकि आपा को इस कपल की टाइप समझ आ सके। खैर ये सोचो अगली किसकी बारी है। वैसे हमारे अरमान शाह और मारा फोर्स्ड मैरिज वाला कपल होने वाला है। बेचारा अरमान अपनी मैरो के पीछे बहुत जलील होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और किस्त पर लाइक कमेंट जरूर करें यार, बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया।